Hello my dear students, today I will teach you 10th history chapter nationalism in India topic first। प्रीवियस वीडियो में मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताई थी कि किस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे जो यहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी उस फ्रीडम स्ट्रगल में किस प्रकार इफेक्ट डालते हैं और उस इफेक्ट के चलते यहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग्स यानी भारत में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग्स चारों तरफ फैल जाती है और हमारा जो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस था उसको हम उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट हो जाते हैं, यूनाइट होने के लिए तत्पर होते हैं। तो उस समय हम एक ऐसे लीडर की खोज में थे जो इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाए। तो उसी समय महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए हुए थे अपने लॉयर की प्रैक्टिस में। एक राजकुमार शुक्ल नाम करके कोई व्यक्ति है जिनका केस लेकर के वो वहाँ साउथ अफ्रीका गए हुए थे। वहाँ पर भी जब वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं तो वहाँ पर भी साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रेजिम की सरकार थी जो ब्लैक एंड वाइट जो था, वाइट लोगों के नज़र में ब्लैक लोगों की थोड़ा सा उस ना तो कोई राइट्स वहाँ पर दिया जाता था, इसलिए रेसिस्ट रेजिम के अगेंस्ट में वहाँ पर भी वो सत्याग्रह का रिवॉल्यूशन चलाए थे। जब 1915 में गांधी जी इंडिया रिटर्न होते हैं तो यही सत्याग्रह एक वेपन्स के रूप में लेके आते हैं वहाँ से। तो हम देखेंगे कि सत्याग्रह है क्या। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. It means सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना। तो पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड द सर्च ऑफ ट्रूथ यानी कि इनको सत्य के बल पे सत्य की खोज करते हैं, वही सत्याग्रह कहलाता है। तो सत्य के पावर पे हम सत्य की खोज करेंगे तो इस प्रकार के रिवॉल्यूशन को हम लोग किस वेपन्स के सहारे आगे बढ़ेंगे, तो वो नॉन वायलेंस के सहारे आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्याग्रह में ऑपरेसर पे यानी जिसपे हम दबाव बना रहे हैं तो ऑपरेसर पे हम उनको परसुएड करेंगे कि टू सी द ट्रूथ यानी कि वो किसी प्रकार मेरे सत्य के प्रति आग्रह हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी पर्सन किसी पे अगर वो अन्याय कर रहे हैं और हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि उसके अगेंस्ट में हम लड़ाई करें, तो अगर हम यूनाइट हो करके उनको सिर्फ उनको इतना दिखा दें कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो असत्य है, हो सकता है किसी दिन उनको लगेगा कि हम इनके विरोध में जो मार्ग अपना रहे वो गलत है। तो किसी भी लोगों को सत्य के प्रति जागरूक करना, सत्य के प्रति उनको प्रेरित करना, मार्गदर्शन करना ही सत्याग्रह कहलाता है। इसमें इस रिवॉल्यूशन में ना तो मुझे किसी हथियार की जरूरत पड़ेगी ना कोई ज़्यादा रुपया पैसा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते थे कि भारत उस समय यहाँ की जितने भी इकोनॉमिकल कंडीशन थे बहुत खराब ही गुजर रही थी और जो भी कुछ इकोनॉमिकल कंडीशन जहाँ ठीक ठाक थी वो सारे जो धन दौलत था वो अंग्रेज ट्रांसफर मतलब ब्रिटिश ट्रांसफर हो रहा था। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले ये महात्मा गांधी जी 1916 में चंपारण इन बिहार डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं और वहाँ के पीजेंट्स को इंस्पायर करते हैं कि आप के ऊपर जो प्लांटेशन सिस्टम का जो दबाव बना हुआ आप उसके अगेंस्ट में ऑपरेसर के ऊपर दबाव बनाइए। इसमें क्या था कि प्लांटेशन सिस्टम के तहत आप अपने मन के अनुसार कोई भी क्रॉप्स को लगा नहीं सकते हैं, जो वहाँ की सरकार यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सरकार जो कहती थी प्लांट लगाने के लिए वही लगाना है। तो इट मीन्स
उनके अनुसार जितने भी वहाँ के पीजेंट्स थे उन्हीं के अनुसार करना था। कुछ पीजेंट्स ऐसे थे जो किसी अन्य वर्क में फंसे हुए थे, तो उनका काम वहाँ से हटा करके प्रेशर से ये प्लांटेशन सिस्टम में लगा देते थे, और वेजेस भी बहुत कम था, और काम करने का जो आवर था ड्यूरिंग आवर वो भी बहुत ज़्यादा था, जिसके तहत चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे ये बहुत ही कष्टमय जिंदगी गुजार रहे थे। तो ये 1916 में वहाँ पहुँचे और प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह स्ट्रगल को शुरू करते हैं। फिर देखते हैं 1917 में ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पहुँचते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं कि वहाँ एक प्रकार की महामारी फैल गई, प्लेग इपिडेमिक, जैसे अभी भी महामारी फैली हुई है हम लोग के चारों तरफ, तो उसी प्रकार की प्लेग इपिडेमिक फैली हुई थी। और उस प्लेग इपिडेमिक फैलने से क्रॉप वहाँ का फेल्योर हो चुका था, लेकिन सरकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार थी वो टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये लोग अपना डिमांड कर रहे थे कि रिलैक्सेशन ऑफ टैक्स, यानी टैक्स में मुझे कुछ छूट मिलनी चाहिए। तो 1917 में वो वहाँ पर भी सत्याग्रह के दौरान इस रिलैक्सेशन ऑफ टैक्स में लोगों को यानी कि किसान को कुछ जागरूक करते हैं। फिर आप देखते हैं कि 1918 में वो अहमदाबाद कॉटन मिल में पहुँचे। अहमदाबाद कॉटन मिल में हम देखते थे कि वहाँ के जितने भी वर्कर्स थे वो 10 से 15 घंटे काम करते थे, और उनका वेजेस इतना कम था कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जिसके चलते वो अपने कॉटन मिल के ऑनर के प्रति यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके प्रति उनका व्यवहार बहुत ही खराब होते जा रहा था। ना कहीं तो मजदूर को रहने के लिए किसी प्रकार का जगह सेलेक्ट किया गया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ भी कॉटन मिल में बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त वहाँ के वर्कर्स लोग जी रहे थे। वहाँ जाकर के वहाँ भी ये सत्याग्रह आंदोलन को चलाते हैं, और तब हम देखते हैं कि 16, 17 और 18 में ये सत्याग्रह का जो रिवॉल्यूशन है जो कि नॉन वायलेंस के उल्बंस पे आधारित है वो अपना काम शुरू करते हैं, और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, और लोगों में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब इस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपको रॉलेट एक्ट। तो हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट में किस प्रकार लोग वहाँ पे महात्मा गांधी जी उसको यूनाइट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।